हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरुषि है। मेरा जन्म इंडिया में हुआ था, लेकिन मैंने पढ़ाई करने के लिए मुझे अमेरिका आना पड़ा। मेरा पूरा खानदान इंडिया में ही रहता है, लेकिन मैं अमेरिका में। मेरे गांव का नाम रामपुर है। ये मध्य प्रदेश जिले में स्थित है, जहां मेरे मम्मी पापा और मुझसे छोटा एक भाई रहता है। मेरी एक बड़ी बहन भी है, जो कि उसकी शादी हो चुकी, तो वो अपने पति के साथ रहती है। मैं जब अमेरिका पढ़ने आई थी तब मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी। थोड़ी ही दिनों बाद एक लड़की पैदा हुई थी। मेरी दीदी ने उसका नाम खुशी रखा था, लेकिन मैंने खुशी को कभी नहीं देखा। मेरी दीदी जब भी मुझसे बात करती थी तो वो यही बताती थी कि खुशी बहुत प्यारी लगती है, मोनो तुम पर ही गई हो। मेरी दीदी मुझसे बहुत प्यार करती थी, वो तो मुझे अमेरिका जाने ही नहीं दे रही थी। मैं तो पढ़ाई की वजह से अमेरिका आ गई, वरना इतने प्यार करने वाले लोग और इतना प्यारा गांव छोड़कर कौन आता। एक दिन मेरे मम्मी और पापा तीर्थ स्थल पर जा रहे थे, और मेरे मम्मी और पापा का एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो इस दुनिया से चल बसते हैं। जब मुझे ये बात पता चलती है तो मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कार्य तो करूं क्या। मुझे ज़्यादा दिन भी नहीं हुए थे आए हुए अमेरिका, और ये सब क्या हो गया। मैंने तुरंत ही अपने गांव आने की सोची, लेकिन सब लोगों ने मुझे मना कर दिया। सब लोग यही कहने लगे, तुम बेटी अभी मत आओ, इतना तो रुपया लगा है जाने में, और फिर आओगी तो तुम्हारी पढ़ाई भी छूट जाएगी और तुम फिर पढ़ाई करने अमेरिका जा भी नहीं पाओगी। तो तुम न आओ, इसलिए मैं अपने मम्मी पापा को देखने अपने गाँव नहीं आ पाती हूँ। मेरी दी ने मुझसे कहा, बेटी अभी तो आई हो, पढ़ाई पूरी ही करके अब आना। मैंने रोते रोते कहा, ठीक है दीदी, तुम छोटे भैया का ख्याल रखना, अब वो अकेला ही रह गया है। तो दीदी ने कहा, ठीक है आरुषि, मैं राहुल का ख्याल रखूंगी, मैं जल्दी जल्दी अब राहुल से मिलने आ जाए करूंगी। ये सब बात कहकर फ़ोन कट कर दिया जाता है। मैं रोते ही रहती हूँ, मुझे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं जैसे कि तैसे पढ़ाई पूरी कर रही थी। थोड़े दिन गुजर जाने के बाद मैंने घर पर फ़ोन किया और मेरे छोटे भाई से मेरी बात हुई। वो मुझसे बात करने से पहले ही रोने लगा। मैंने कहा, पागल रो क्यों रहा है, मैं हूं ना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। तो वो कहने लगा, प्लीज़ दीदी जल्दी आ जाओ, मुझे अकेले अच्छा नहीं लगता। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी ही दिनों बाद पता चला मेरी दीदी को किसी ने मार दिया। ये बात मुझे मेरे छोटे भाई ने बताई। अब मैं सोच रही थी, ये मेरे साथ आखिरकार हो क्या रहा है। भगवान ने मुझे ही इतने कष्ट क्यों दिए। मैंने तुरंत ही राहुल से कहा, तुम रो मत, मैं जीजा से बात करती हूँ, कैसे क्या हुआ। तो राहुल कहने लगा, ठीक है दीदी, कर लो बात जीजू से। मैंने जीजू के पास कॉल किया तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया। मैंने सोचा शायद फ़ोन इधर उधर रखा हो, तभी जीजू ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने लगभग 5 या 6 बार कॉल की, लेकिन एक भी बार फ़ोन मेरा किसी ने नहीं उठाया। 1 महीना और मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी और मैं अपने है चली जाऊंगी। मेरे ये 30 दिनों मानो कट ही नहीं रहे हो। एक एक दिन बहुत मुश्किल से कट रहा था। 30 दिन पूरे होते ही मैंने पासपोर्ट बनवाया और अपने गाँव आ गई। मेरा राहुल भाई मुझे देखकर बहुत तेज रोने लगा और मेरे पास आकर मुझे गले से लगाकर बहुत देर तक रोया। मेरे भी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने कहा, बस राहुल बस, मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक हो जाएगा। जब मैं अमेरिका पढ़ाई करने गई थी तब राहुल काफ़ी छोटा था, लेकिन अब वो शादी करने के लायक हो गया था। मैं उसकी शादी कर देना चाहती थी किसी अच्छी लड़की से, ताकि उसका जीवन सुधार जाए। मैंने कहा, राहुल मैं एक बात पूछूं। तो राहुल कहने लगा, हाँ दीदी पूछो। मैंने कहा, तुम्हारी शादी करा दी जाए। तो राहुल कहने लगा, दीदी एक मैं भी बात बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, है बताओ राहुल, क्या बताना चाहते हो। तो राहुल कहने लगा, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, प्लीज़ दीदी मेरी शादी उसी से कराना। मैंने कहा, ठीक है राहुल, लेकिन मुझे पहले उससे मिलाओ। तो मुझे उससे मिलना है। तो राहुल ने मुझे उससे मिलाया। उसका नेचर मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने लड़की ने पेरेंट्स से बातचीत की और रिश्ता पक्का कर दिया। रिश्ता पक्का होने के बाद हम लोगों ने शादी के कार्ड भी छपा लिए। कार्ड बांटने की बारी आती है और कार्ड मैं अपने जीजू को देने उनके घर जाती हूँ।
मैं सोच रही थी इसे जीजू से बातचीत भी हो जाएगी, क्योंकि मैंने जब अमेरिका से कॉल किया था तो फ़ोन पर बात नहीं हो पाई थी। इसी शादी का कार्ड मैं ही लेके जाती हूँ जीजू के घर। जीजू के घर पहुँचते ही मैं देखती हूँ जीजू के घर पर जीजू और एक छोटी सी लड़की और एक औरत थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये औरत और ये बच्ची है कौन। मुझे बच्ची तो लग रही थी कि शायद ये खुशी है, मेरी दीदी की बेटी, लेकिन मुझे पक्का यकीन नहीं हो पा रहा था। मैंने जीजू से कहा, ये जीजू ये लो कार्ड, राहुल की शादी पक्की हो गई है। जीजू ने मुझे देखा तो उनके पसीना आ गया। मुझे देखते ही मैंने जीजू से कहा, जीजू आपके पसीना बहुत आ रहा, पंखा चला लो। तो वो औरत तुरंत ही पास में आई और उसने पंखा चली कर दिया। मैंने जीजू को कार्ड दिया और कहा, जीजू खुशी यही है क्या? तो जीजू कहने लगे, हाँ यही खुशी है। मैंने कहा, ये तो सच में मेरे ही ऊपर गई है। मैंने खुशी को अपने पास बुलाया और मैंने उससे पूछा, खुशी आज पढ़ने नहीं गए क्या? तो खुशी कहने लगी, मम्मी के साथ मैं आज मामा के घर जा रही हूँ। खुशी ने जब ये कहा मैं मम्मी के साथ मामा के घर जा रही हूँ तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि खुशी की मम्मी को तो मेरे हुए काफ़ी दिन बीत चुके थे। तो खुशी आखिरकार मम्मी कह किसे रही है? मैंने कहा, खुशी तुम्हारी मम्मी है। कहा तो खुशी कहने लगी, ये क्या खड़ी है? मुझे अब समझ आया कि जीजू ने दूसरी शादी कर ली है इसी औरत से। मैंने जीजू से कहा, जीजू ये तुमने क्या किया है? तुमने दूसरी शादी कर ली, तुम्हें शर्म नहीं आई दूसरी शादी करते समय? तो जीजू कहने लगे, मैं दूसरी शादी न करता, लेकिन मैंने खुशी के लिए दूसरी शादी की ताकि उसे माँ की कमी न हो। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ दीदी को किसने मरवाया था, अभी पता चला या नहीं? तो जीजू कहने लगे, अभी तो पता नहीं चला पाया, आगे देखो शायद पता चल जाए, क्योंकि मैंने रिपोर्ट लिखवा दी है पुलिस थाने में। मैंने कहा, अब तुम पता लगा पाओ या न, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगी। और ये कहकर मैं जीजू से कहती हूँ, अब मैं चलती हूँ। और मैं जीजू के घर से निकल आती हूँ। मेरे दिमाग में चल रहा था कि शायद मेरी दीदी को जीजू ने मरवाया है, लेकिन मुझे ये पक्का भी नहीं था कि जीजू ने ही मरवाया हो। एक बार लगता था कि मरवा सकते हैं और दूसरी तरफ लगता है कि वो क्यों मरेंगे अपनी वाइफ को। मैंने आसपास के लोगों से थोड़ी बहुत बात की और पता लगाने को सोचा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था कि मेरी दीदी को किसने मरवाया। फिर मुझे याद आया, मेरी दीदी अक्सर पास के एक बूढ़ी दादी के पास जाया करती थी और उनके पास बैठकर वो बात किया करती थी। मैं जब भी अमेरिका से बात करती थी दी के पास तो दीदी कभी कभी बूढ़ी दादी से बात कराया करती थी। तो मैंने सोचा क्यों न मैं उनके पास जाऊं, शायद कुछ पता चले। मैं बूढ़ी दादी के घर गई। मैंने बूढ़ी दादी को पूरी बात बताई कि मैं कौन हूँ और क्या पूछना चाहती हूँ। तो दादी ने कहा, बेटी तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हारी दीदी बहुत संस्कारी सीधी शादी थी। वो दादी रो रो के बताने लगी। वो कहने लगी, मेरी बात तुम्हारे दीदी के मरने से एक ही दिन पहले ही हुई थी। वो मेरे पास आई थी और कह रही थी, दादी मैं क्या करी, मेरा पति मान नहीं रहा है, वो किसी और लड़की से प्यार करता है और मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी दीदी कहने लगी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो खुशी को देखे रहना, और तुम्हारी दीदी अपने घर चली गई। मैंने कहा, ठीक है दादी मैं चलती हूँ। मैं तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करती हूँ और पुलिस को सारी बात बताती हूँ। पुलिस कहता है कि चलो मुझे वहाँ ले चलो जहाँ तुम्हारी बहन रहती थी। मैं पुलिस को अपने साथ ले जाती हूँ जीजू के घर। जीजू पुलिस को देखकर डर जाते हैं और उनके पसीना छूटने लगता है। पुलिस वाले तेज आवाज में बोलते हैं, बता कैसे क्या हुआ? लेकिन जीजू बस यही कह रहे थे कि मुझे कुछ नहीं पता साहेब। मैंने कहा, जीजू ने रिपोर्ट भी लिखवाई थी कहते थे जीजू। पुलिस वाले ने कहा, क्यों रिपोर्ट लिखवाई थी तूने? तो जीजू की बोलती बंद हो गई। जीजू को 2 डंडे पड़े और सब कबूलने लगे। बताने लगे कि हाँ हाँ मैंने ही मारा है। मैं क्या करता, मैं तुम्हारी दीदी से प्यार नहीं करता था, मैं इससे प्यार करता था, इसलिए मैंने और इसने मिलकर मार दिया। वो औरत तुरंत ही गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी, प्लीज मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। जीजू और वो औरत को पुलिस वाले ने पकड़कर बंद कर दिया और उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और मैंने खुशी को अपने साथ ले आई।
राहुल की शादी उसकी मनपसंद लड़की से हो गई, वो भी खुश था। और हम लोग भी। हम सब लोग आपस में एक साथ मिलजुल कर रहने लगे। मैंने खुशी को एक अच्छे से स्कूल में दाखिला करवाया ताकि उसका जीवन सुधर सके। और ये कहानी समाप्त होती है। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।